अगर आपने आज तक चिकन गोला कबाब कढ़ाई का ऐसा जायका नहीं चखा तो यकीन करें आप एक लाजवाब रेसिपी से महरूम रहे हैं। आज अब मैं आपको बताऊंगी वो खुफिया मसाला और आसान तरीका जिससे हर गोला नरम जूसी और हारने वाला रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जो कि आपकी कढ़ाई का मज़े को दुबाला कर देगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सारी ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन गोला कबाब कढ़ाई की रेसिपी। होपफुली आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलें चलकर बनाती हैं। तो पहले मैंने चिकन ले लिया, इसको अच्छी तरह से धो लिया था, बोनलेस चिकन लिया था और इसको मैंने कीमा कर लिया है। तो अगर आप चाहें तो बाज़ार से भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने घर में चॉपर पे कर लिया था। और इसके बाद कीमा करने के बाद जी इसमें हम डालेंगे, तो मैंने एक प्याज लिया है बड़े साइज़ का, इसको पहले मैंने फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद ही इसको एक चॉपर में डाला है और इसके साथ ही अदरक लहसुन डाल दिया है इसमें। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च, 2 से 3 सब्ज़ मिर्च मैंने ले लिए, वो डाल दी हैं। और इसके साथ ही हमने इसमें डाल लेने हैं, ये देखिए हल्दी डाल दी, जो मसाले हैं सारे भी इसमें सर वो डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। इसके साथ ही लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें खुश्क धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून। और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें जो ज़ीरा है भुना कुटा वो डाल देंगे। इसके साथ ही गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें हाफ़ टी स्पून डाल देंगे रेड चिली फ्लेक्स और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर। इन सारी चीज़ों का हमने मसाला बनाने इकट्ठे पीस लिया था और इसका मसाला बना के हम इस जो हमने चिकन इसका कीमा बनाया चिकन का उसमें डाल दें और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। चाहे तो आप ये सारी इकट्ठे भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे चॉपर थोड़ा सा छोटा था तो इसलिए मैंने अलग अलग किया है। तो अगर आप चाहें तो एक ही चॉपर में इकट्ठे भी बना सकते हैं। इसके बाद जी आपने इसके गोला कबाब बना लेने हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जी आपने इसके गोला कबाब बना लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ये बन के तैयार होते हैं और ज़बरदस्त सी ये रेसिपी आपके साथ शेयर करिए। एक एक निवाला आपका, एक एक गोला आपका जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ये देखें सारे के सारे जितने हमने बनाने थे बना लिए हैं गोला कबाब। इसके बाद ही हमने एक पेंसिल लेनी है या फिर मैंने एक स्ट्रा ले लिया है, तो स्ट्रा से हम इसके ये देखिए इसी तरह हम इसके गोला कबाब बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बन के तैयार होते हैं और इसका मसाला इतना ज़बरदस्त के साथ होता है ना, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। तो ये देखिए इस तरह हमने इनके गोला कबाब बना के इसको हमने साइड पे रख देना। इसके बाद ही हमने एक चॉपर लेना है, इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने और इसके साथ ही सब्ज़ मिर्च और लहसुन अदरक और इसके साथ ही 2 मैंने ले लिए थे टमाटर और इनको सबको हमने पेस्ट बना के रख लिया था। और इसके साथ ही हमने गोला कबाब जो लिए थे इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अगर आप चाहे तो फ्राई कर लें, अगर आपको पसंद नहीं है तो या फिर ऐसे ही डालना चाहते हैं ग्रेवी में तो ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 5 मिनट तक फ्राई कर लिया था, मतलब ये 50% तक डन हो गए थे। इसके बाद ये एक पैन लिया है, इसमें ऑयल डाला है आधा कप और इसके साथ ही हम इसमें जो पेस्ट बना के रखा था अदरक लहसुन टमाटर और प्याज का वो हम इसमें डाल देंगे। तो जैसे थोड़ा सा ऑयल गरम इसमें हमने ये पेस्ट डाल दिया और इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे और पकाते हुए इसका जो पानी है इसमें वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ ही इसमें हमने स्पाइसेस डालने हैं, जो बेसिक मसाले होते हैं वही मसाले डालेंगे इसमें हमने डालने हैं। तो ये देखें हाफ़ टी स्पून हमने इसमें डाल दिया लाल मिर्च पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, हल्दी पाउडर डाल दिया है हाफ़ टी स्पून और इसके साथ ही हम 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें हमने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें हमने डाल दिया है रेड चिली फ्लेक्स, तो कुटी लाल मिर्च डाल दी हमने और इसको हम पकाएंगे और अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है मसाले की। और अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करते हुए हमने मसाला तैयार करना है बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे आप देखें कि आपके अगर मसाले जलने लगे हैं तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और इसको दोबारा भून लेना है, अच्छी तरह से इसका मसाला तैयार कर लेना है। और जब मसाला तैयार हो जाए और इसका ऑयल ऊपर आ जाए तब आपने 2 टेबल स्पून इसमें आपने दही डाल देना है और दही डालने के बाद दोबारा आपने इसको भुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से। ये देखिए इसी तरह हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है और इस भी देखें जैसे दही भी अपना पानी छोड़ेगा और मसाले के साथ ही हमारा जो ऑयल सेपरेट हो जाए तब आपने गोला कबाब जो है वो इसमें डाल देने हैं। ये देखें गोला कबाब इसमें डाल दिया आपने और इसके साथ ही हम गोला कबाब को भुनाई करेंगे मसाले के साथ ही।
अगर वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक आ गए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और इसके साथ ही जैसे हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे, इसके साथ ही 1 टेबलस्पून हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। बहुत ही इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो कसूरी मेथी को थोड़ी सी साथ इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ही आपने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, क्योंकि हम इसकी कढ़ाई बना रहे हैं गोला कबाब की। तो हमने इसमें पानी डालना है, आधा गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और इसको पकने के लिए रख देंगे ढक्कन लगाकर। मीडियम फ्लेम पे हम इसको रख देंगे, और कम से कम 8 से 10 मिनट रखेंगे। अगर गोला कबाब में कुछ भी कमी है तो यहाँ आपके पककर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए 8 मिनट तक हमने रखा था, और बहुत अच्छी तरह से हमारे डन हो गए हैं। इसके साथ ही जब ये पककर तैयार हो जाए, इसमें हाफ़ टी स्पून हमने डाल दिया गरम मसाला पाउडर, और हाफ़ टी स्पून कुटी, और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून हमने कुटी काली मिर्च डाल दी है। तो फ्रेश कूट के डालिए तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। तो ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार से हमारे तैयार हो गए। तो प्लेट में, सर्विंग प्लेट में इसको सर्व करते हैं। तो इसके साथ ही हम इस पर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। तो मज़ेदार सा हमारी गोला कबाब कढ़ाई तैयार हो गई है लंच के लिए, डिनर के लिए। तो हमें आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी सीटें किस कंट्री से वीडियो वॉच कर रहे हैं। चलें फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।